तो हेलो गाइस, ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है और यहाँ पर मैं उनके लिए साइंस का मॉडल पेपर लेके आई हूँ जो कि 2016 का पेपर है। और आपको पता ही होगा कि 2016 का जो पेपर है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट तो सारे पेपर थे, लेकिन मैंने अभी फिलहाल इसी को चूज करा है क्योंकि इसमें भी काफी ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार रिपीट आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये पेपर की हालत थोड़ी ख़राब है क्योंकि ये पेपर मैंने बहुत जगह ढूंढा, नहीं मिला। फिर मैंने किसी से मांगा तो किसी ने ऐसे किया हुआ था, लेकिन इग्नोर करो। तो देखिए यहाँ पर पहला लिखा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने क्वेश्चन है एक पार्ट में 6 और वो सारे एक एक नंबर के हैं, तो वो 6 नंबर के हो गए। तो पहला क्वेश्चन है कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संबंध कितना होगा। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के आंसर शीट भी चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि हाँ हमें आंसर चाहिए, तो मैं उसी टाइम उसकी वीडियो भी बना दूंगी। और बाकी जितने भी पेपर होते हैं क्लास 10th बोर्ड के, वो मैं सारे पेपर की वीडियो बना दूंगी क्योंकि इस टाइम पर आपको जरूरत है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व कीजिए ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पर ख है Fe2O3 + 2Al, क्या बनेगा आपका Al2O3 + 2Fe। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया है, मतलब इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन या विस्थापन। तो आपको ये भी देखना है। तीसरा है बोमट संपुट मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन। तो ये भी आपका एक ही नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे ख वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो कौन सा है ये, I² या R/I² या IR² या फिर I²R। तो आपको इसमें से जो आंसर सही होगा वही अपने आंसर में लिखना है, 2 नहीं लिखना है, सिर्फ 1 लिखना है। अगर आप 2 लिखते हो तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का। तो आपको अगर आता है तो आप अभी कमेंट में लिख दीजिए, नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए। एक व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर की काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है, वह पीड़ित है। तो यहाँ पर आपको है जरा दूरदृष्टिता, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष या मोतियाबिंद। तो आपको सही आंसर को लिखना है। यहाँ पे 4 वाला है आपके पास कि निम्नलिखित में किसमें ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं हैं। केवल तारे, तारे एवं सूर्य दोनों, न तो तारे न सूर्य, केवल सूर्य। यहाँ पे दूसरा है 2 विलयन A तथा B के pH मान क्रमशः 5 तथा 8 है, इनमें से कौन सा विलयन क्षारकीय होगा। तो ये भी आपका 1 नंबर का है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा विलयन क्षारकीय होगा, A या B। तीसरा है नर एवं मादा के एक एक लिंग हार्मोन्स के उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका 1 नंबर का है। चौथा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से एक ऐसे विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका 1 नंबर का है। पांचवा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता क्या होगी। ये भी 1 नंबर का। ध्यान दीजिए जो 5वां क्वेश्चन है एक अवतल लेंस वाला 25 सेंटीमीटर वाला, ये आपके हर बार क्वेश्चन में आता है। आप कोई से भी पेपर में देख दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो 6वां है यहाँ पर क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें। ठीक है। 7वां है फिर कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। ये आपका यहाँ से आपका 2 नंबर स्टार्ट हो जाता है। 8वां है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका एक औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। ये देखिए ये आपका है 1 नंबर का। इन सब के आंसर भी मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, तो अगर आपको आंसर भी चाहिए तो मैं आंसर भी दे दूंगी आपको।
9वां है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका। 10वां है परागण तथा निषेचन में अंतर, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। 11वां है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपके पास आता है विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, वो 2 टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपके कभी कभी 4 नंबर में आते हैं, 6 नंबर में आते हैं, हमारे टाइम पे भी आया था। उसका डायग्राम और उसकी जितनी थ्योरी है उसको आप ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आता ही है। ये तो विद्युत मोटर आएगा या फिर विद्युत जनित्र आएगा। 12वां है आपके पास ओम का नियम समझाइए, ये आपके पास 2 नंबर का है। ओम का नियम लिखना है आपको। 13वां है, 13वें में 2 पार्ट है क ख। तो पहला है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, किस पर करता है, वो भी 1 नंबर का है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये आपका 1 नंबर का है। देखा मैंने कहा था, इससे आपको MCQ क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, और इससे आपको इसकी पूरी थ्योरम भी लिखने को आ सकती है। तो 14 है प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे कम या किसका सबसे अधिक होता है। ये आपका 1 + 1 2 का है। ये 2 का क्यों है, क्योंकि पहले तो आपको इसको समझाना है, उसके बाद आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे कम और किसका सबसे अधिक होता है। 1 नंबर इसमें है, 1 नंबर इसमें है। अब है 15 वाला की गंगा सफाई योजना क्या है, यह किस वर्ष से प्रारंभ की गई। आप कोई बोलोगे कि गंगा सफाई योजना हमारे बुक में, जिसने बुक ढंग से पढ़ी होगी उसको पता है कि ये लास्ट के चैप्टर में है, ये भी इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है। ये 2 नंबर का है। 16 है कि क्या होता है जब केवल, क्या होता है, आपको यहाँ पर कोई बड़ी थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको सीधा इसका आंसर लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। तो इसमें पहला है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है, फिर आपको सिर्फ वो लिखना है यहाँ पर। ये आपके 3 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के हैं, क ख ग। ख वाला है कि शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया की जाती है, क्या बनेगा। ग वाला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के चूने को पानी में प्रवाहित किया जाता है। अब आपके पास यहाँ पर 17 वाला क्वेश्चन है। 17 वाला क्वेश्चन है कि एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, आपको यहाँ पर भी रासायनिक समीकरण लिखनी है, जो कि 1 नंबर का है। ख वाला है कि एथेनॉल के 2 उपयोग लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग वाला है एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। और ये है कि 18वां वाला है, 17 के तो 3 पार्ट हो गए, अब 18वां वाला है कि आधुनिक आवर्त सारणी तथा मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना, ये 3 नंबर का है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आता है तो यहाँ पर अथवा में दिया है। क संचारण को एक उदाहरण देकर समझाइए। ख है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा MgO का निर्माण दर्शाइए। देखिए आपको क्या करना है, पेपर में तो आपको इन दोनों में से एक ही करना है, या तो ये वाला करना है 18 वाला, या फिर ये करना है, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं ये करा रही हूँ तो आपको सबको प्रैक्टिस में करना है, ताकि कोई भी आए पेपर में तो आपको इजी हो आंसर लिखने में। और ये इसका ग वाला भी है कि निम्न यौगिकों के नामकरण दीजिए। तो यहाँ पर ये है, जैसा पहला है, दूसरा है, ये कितना नंबर का है, 1 नंबर का है आपका, ठीक है, आधे आधे नंबर का होगा। 19 वाला है कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, समझाइए, 3 नंबर का है। 20वां वाला है, अभी मैं आपको बताती हूँ जो जो इम्पोर्टेंट लगते हैं। ये 21 वाला है कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए, 3 नंबर का है आपका। परागकोश, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ठीक है, आपको यहाँ पर पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाना है, 3 नंबर का है। 22वां वाला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की 4 विशेषता लिखिए, 2 नंबर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में ख वाला है कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वोल्ट और 200 वोल्ट अंकित है, इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो आपका ये 1 नंबर का है,
आंसर लिखना है। 23वां है कि स्नेल के अपवर्तन का नियम को समझाइए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ख वाला है कि किरण आरेख की सहायता से समझाइए कि आंशिक रूप से पानी में डुबोई गई पेंसिल की नोक मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है। ठीक है, 2 नंबर का है। अथवा में भी क्वेश्चन है। 24वां वाला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है। ग्रामीण लोगों द्वारा वर्षा जल संग्रहण के लिए अपनाई गई विधियों का उल्लेख कीजिए, 3 नंबर का है। और ये भी नहीं आता है तो ये है आपका क वाला कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के पेपर में क्या होता है कि आपको अगर एक नहीं आता है तो अथवा दिया रहता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे अथवा दिया है और आपने उसको फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन की जगह पे कर दिया है। जहां पर अथवा दिया होगा आपको वहीं पर करना है। अगर आपको नहीं आता है वो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है। ख वाला है कि ओजोन क्या है तथा यह किस पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, 2 नंबर का। क वाला है किस पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखना है आपको। उपयुक्त पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखनी। तो यहाँ पर किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, मतलब वो विलयन है जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, उसका नाम बताना है, उसका सूत्र और उसकी जल के साथ भी अभिक्रिया करनी है। ये आपका 2 नंबर का है। ख वाला है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। पहले इसको समझाना है, उसके बाद समीकरण देना है, तो ये भी 2 नंबर का है। 26वां वाला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए, 1 नंबर का है। ख वाला है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। अयस्क, गैंग, खनिज। ठीक है, ये आपका 3 नंबर का, एक का। निम्न को अगर ये नहीं आता है तो यहाँ पे है कि ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 तथा सल्फर परमाणु क्रमांक 16। इन्हें ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, और सल्फर का होता है 16। आवर्त सारणी के समूह 16 के तत्व है। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो आवर्त सारणी है वो आपको पता होनी चाहिए कि किसके कितने नंबर हैं। फिर उनके बाद उन दोनों के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। जैसे 8 है तो कितना होता है। फिर आपको बताना है कि कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों। ये आपका 4 नंबर का है, तो इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर आपका 27 की हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, 1 नंबर का। ख वाला है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों जाती है, 1 नंबर का। ग वाला है पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, 2 नंबर का। फिर अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में दिया है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है, 1 नंबर का। ख वाला है मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को प्रदर्शित कीजिए, 3 नंबर का है। आमाशय, यकृत, अग्नाशय। देखिए डायग्राम, आपको जितनी हो सके उतनी डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 10th में ऐसा होता है कुछ भी डायग्राम आ सकता है। तो डायग्राम की इजीली बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस करा सकती हूँ। अगर डायग्राम की भी चाहिए आपको, जैसे हो गया आपका हृदय का, मानव पाचन तंत्र का, और बहुत जितने भी डायग्राम है आपके पास, वो मैं सबकी प्रैक्टिस करवा दूंगी। तो आप, मुझे पता नहीं चल पाते तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। है कि खाली क्वेश्चन बता के, क्वेश्चन तो आप नोट कर लोगे लेकिन आंसर का क्या होगा। इस आंसर आप कहीं भी देख लो, कहीं अलग बताता है, कहीं अलग बताता है। तो ये पेपर मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको इनके आंसर भी अच्छे से समझा सकूं। तो यहाँ पर 28वां वाला क्वेश्चन है कि पार्श्व परिपथ में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक परिपथ दिया गया है, तो उसमें आपको परिपथ का कुल प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी परिपथ में कितना प्रतिरोध है वो लिखना है, और परिपथ में प्रवाहित मतलब उसमें कुल कितनी धारा है वो भी लिखना है, 2 नंबर का। ख वाला है कि विद्युत सामर्थ्य यानी शक्ति को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक भी लीजिए, ये 2 नंबर का। अगर आपने अभी तक पढ़ाई चालू मतलब तो आपको बता सकते हो कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये आपका 1+1 2 नंबर का है। पहले इसको परिभाषित करने का 1 नंबर और इसका एसआई मात्रक का 1 नंबर यानी 2 नंबर का। अगर ये नहीं आता है, क ख नहीं आते हैं, तो ये अथवा में क ख दिया है।
किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है? 1 नंबर का है परिनालिका चुंबक की भांति कैसा व्यवहार करती है? क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? समझाना है। देखिए ये है आपका 1 नंबर का। ये कितना है आपका 1 + 2, ये है 3 नंबर का, यानी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें देखिए पहला है कि परिनालिका चुंबक की भांति कैसा व्यवहार करती है, लिखना है। फिर क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्माण कर सकते हैं, ये भी बताना है। तो यहाँ पे 29 वाला है कि एक गोलकीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, इसका फोकस दूरी क्या होगी? ये आपका 1 नंबर है क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। 10 के लिए तर्क दीजिए, ये भी आपका 2 नंबर का है। तो देखिए ये है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, तो इसको जितना सॉल्व कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को। लाइक तो प्लीज लाइक भी कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि मैं और वीडियो बना सकूं ऐसी। और जितने भी आप स्टूडेंट हैं आपको ऑल द बेस्ट अपने पेपर के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अभी आपको जरूरत है पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए अगर आपने पढ़ लिया है। अगर आपने कुछ टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उन टॉपिकों को भी क्लियर करा दूंगी। नहीं तो मैं अपने इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के उसको भी अपलोड करती रहूंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।